यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आशा रखता हूँ कि आप सभी ठीक है, आशीर्वादित है। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16वां वचन। जॉन chapter 3 verse 16, it says, "For God so loved this world that he gave his only begotten Son. Whoever believes in him will not perish but have everlasting life." इस वचन को हमने कई बार सुना होगा, इन पर हमने मनन चिंतन किया होगा। आज के शाम पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमसे इस वचन से क्या कहना चाह रहा है। खास करके इस लॉकडाउन के समय, इस महामारी के चलते समय परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, फॉर गॉड सो लव दिस वर्ल्ड। पिता ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास कर रहे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन को पावे। वो नाश ना हो पर अनंत जीवन को पावे। पिता जो परमेश्वर है उसने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में, इस जगत में भेजा क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमें प्रेम जताने के लिए, हमसे प्रेम का हाथ बढ़ाने के लिए वो हमारे बीच में आया है। और हम सब जानते हैं वो आकर 33.5 ईयर्स उसने हमारे बीच में सेवकाई की। कईयों को उन्होंने चंगा किया, मुर्दों को जिलाया है, और आज वो हमारे परिवार में भी चंगाई करता है, हमारे लोगों को भी आशीर्वादित करता है, हमें सेहत से हर एक चिंता परेशानियों से दूर रखता है, हर एक महामारी से उसने हमें दूर रखा है। इसलिए हम परमेश्वर से प्रेम करने की आवश्यकता है। फॉर गॉड सो लव दिस वर्ल्ड। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। क्या आपके पास जो आपका सबसे फेवरेट ड्रेस हो या शर्ट हो, या आपकी फेवरेट गाड़ी हो, या आपका फेवरेट घर हो या पेन हो, ऐसे कुछ चीज़ हो, क्या आप अपने दोस्त को या अपने रिश्तेदार को देते हैं? नहीं। हम सोचते हैं भाई मेरे पास एक ही है, बहन मेरे पास एक ही है, और ये मेरा पसंदीदार है, चाहिए तो तुझे मैं दूसरा दे दूंगा। पर परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र हम पापियों के लिए इस धरती पर भेजा ताकि हमारे पाप को वो क्षमा कर सके, हमें पाप से मुक्ति मिले, हमें अपने शरीर के हर एक अभिलाषा से मुक्ति मिले और एक नया जीवन हम बिताने वाले हो सके। फॉर गॉड सो लव दिस वर्ल्ड। उसने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आज हमारे परिवार में, हमारे चर्च में, जहाँ पर हम सेवकाई करते हैं, वहाँ हम कितने लोगों को प्रेम करते हैं। ऐसा देखा जाए तो हम कई सारे लोगों से प्रेम कम, ज़्यादा द्वेष करते हैं, जलते हैं, या उनके खुशी से हम नाखुश रहते हैं, या उनके सेवकाई को देखकर या उनके कलेसिया के लोगों को देखकर हम प्रसन्न नहीं रहते, क्योंकि हमारे कलेसिया में या हमारे लोग ऐसे नहीं हैं। आज परमेश्वर हम सभी से कह रहा है कि उसने हमें प्रेम किया है। हमें हर एक लोगों को प्रेम करने की आवश्यकता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। अपने दुश्मनों को भी प्रेम करने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल कह रहा है। पर हम देखते हैं कि कई सारे लोग इसे पालन नहीं करते हैं, इसे अपनाते नहीं हैं। जो कुछ बाइबल में हमें अच्छा लगता है वो हम अपना लेते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं। हमें दुश्मनों से प्रेम करने की आवश्यकता है। हर एक लोगों से, रिश्तेदार, दोस्त, बंधुजनों से प्रेम करने की आवश्यकता है। मैं जो इस वचन को जानता हूँ, आप जो इस वचन को जानते हैं या आज जान चुके हैं,
परमेश्वर आपसे कह रहा है अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। मैं भी अपने दुश्मनों से प्रेम करता हूँ। क्या आप भी अपने दुश्मनों से प्रेम करते हो? क्या आप भी अपने रिश्तेदार परिवार के सदस्य से सच्चे दिल से प्रेम करते हो? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 19वें आयत में लिखता है, यदि कोई अपने भाई बहनों को प्रेम नहीं करता और वो कहता है कि मैं यीशु मसीह मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, तो वो एक झूठा है और एक वो झूठी है। क्योंकि जिन इंसानों को भाई बहनों को उसने देखा है उन्हें वो प्रेम नहीं कर सकता, तो जिसे यीशु मसीह को जिसने हमने नहीं देखा उसे वो कैसा प्रेम कर सकता? एक झूठ है, ऐसा बाइबल कहता है। यदि आप परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम रखते हो तो हमें अपने भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे दुश्मनों से भी हमें प्रेम करने की आवश्यकता है। आज पवित्र शास्त्र बाइबल से हम इस पाठ को देखेंगे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया। और जब हम प्रेम करते हैं, हम देते हैं। देना ये क्रिस्ती जिंदगी में आवश्यक है। गिविंग इज मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। और कहता है जब परमेश्वर पर जो बिलीव करता है, जो विश्वास करता है, वो नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन को पाएगा। लाइफ आफ्टर डेथ, एवरलास्टिंग लाइफ यू विल रिसीव फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। हूएवर बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट विल रिसीव एवरलास्टिंग लाइफ। क्या आप सब अनंत काल का जीवन पाना चाहते हो? क्या आप सब परमेश्वर के प्रेम में जीना चाहते हो? तो इस बात को स्मरण करो कि परमेश्वर इस जगत में हम पापियों को छुटकारा देने, हम मरीजों को, हम अनाथों को, हम सबों को रक्षा करने के लिए आया, हमसे प्रेम करने आया है। और वो कहता है एक दूसरों से, परिवार से, भाई बंधुजनों से प्रेम रखो, तब तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे। आज मैं ये वादा करता हूँ परमेश्वर से कि मैं मेरे रिश्तेदारों से, मैं मेरे परिवारों से, मैं मेरे दुश्मनों से प्रेम रखूँगा। क्या आप भी उन सभी से प्रेम करने तैयार हैं? आइए, ये समय है कि हम परमेश्वर के सामने ये शपथ लें कि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे और सभी से। आइए अपने आंखों को बंद करें और दुआ करें। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, मेरे पापों को क्षमा कर पिता, और होने दे आज से मैं जिस तरह आपने इस जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दिया, उसी तरह हम भी हमारे परिवार वालों को आपको प्रेम करने वाले हो सके। हमारे परिवार वालों को, हमारे दुश्मनों को, हमारे सभी देश में रहने वाले विदेशियों को भी आपके सच्चे दिल से, मन से प्रेम करने वाले शक्ति, सामर्थ्य आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हुए, देखने वाले, सुनने वाले हर एक परिवारों को आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर पिता। आमीन। May the good God bless you। प्रभु पिता परमेश्वर हम सभी को ताकत दे कि हम सच्चे दिल से, मन से प्रेम करने वाले हो सके। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और दुआ करें। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार आज के शाम हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा गौरव केवल आप ही को देते हैं। तहे दिल से हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं सारे आशीषों के लिए जो आपने अब तक, आज तक हमारे ज़िंदगी में, परिवारों में उंडेली है। वेरनॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। नाम से हर एक को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, उनके परेशानियों में, उनके चिंता में, उनके भागदौड़ भरी जिंदगी में, उनके ऑनलाइन पढ़ाई कामकाज में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। खास करके पिता, हर एक के फाइनेंशियल कंडीशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके नौकरी में, उनके काम में आशीष उंडेलना,
जो उनकी सैलरी है पिता, वे उसे लेकर अपने घर के हर एक ज़रूरतों को वो पूरा करने वाले हो सके, ऐसा दुआ आशीष हम आपसे चाहते हैं। पिता, हम ऐसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके घर में परेशानियां हैं, पैसे को लेकर झगड़े होते हैं, पैसे को लेकर चिंतित रहते हैं, पैसों के वजह से घर के ज़रूरतों को, भले वो खाने पीने के हो या पढ़ाई के हो या खाने पीने के कोई भी बात हो, वो पूरा नहीं कर पा सकते। उन सभी परिवारों को आज हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर, कुछ परिवारों के लिए जो हमारे कलेसिया के सदस्य हैं, एल्विन मांगलिंग जी के लिए प्रार्थना करते हैं। एल्विन जी के कामकाज में, उनके बढ़ते उम्र में, उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त को आप आशीर्वादित करना। पिता परमेश्वर, उन्होंने जो उनके घर को रिनोवेट किया है, पिता परमेश्वर जो शक्ति बल आपने प्रदान किया है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी पैसे की समस्या घर पे है, उसे मिटाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके हर एक लोन को वो पिता परमेश्वर ख़त्म करने की शक्ति सामर्थ्य आप देना। उनके EMIs में कुछ प्रॉब्लम ना हो, उनके कर्ज को मिटाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह एल्विन जी के सेहत के लिए प्रार्थना करते पिता। मिसेस एल्विन जी को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके घर के कामकाज में, उनके चिंता परेशानी में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वो माँ जब आपकी स्तुति आराधना करती है, आपसे दुआ करती है, उसके दुआओं को सुनकर कबूल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, बेटे अमन के लिए प्रार्थना करते हैं। उस बेटे के कामकाज में, आने जाने में आशीष उंडेलना पिता। उसी तरह बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनकी बेटी जो घर में है, उनको भी आशीर्वादित करना। उस बेटी की भी कामकाज में, पढ़ाई लिखाई में आप उन्नति के मार्ग में बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह बड़ी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। इस परिवार को भी आपके आशीषों में मालोमाल करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। एल्विन जी के परिवार के हर एक सदस्य को आप महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता लॉरेंस मसीह जी के लिए प्रार्थना करते हैं। उस बेटे के आने जाने में, उनके कामकाज में, पिता परमेश्वर जब वो ड्राइविंग करते पिता, आप उस बेटे के साथ बने रहना, अच्छी सेहत देना, उनकी कमाई में बरकत देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके घर के ज़रूरत को पूरा करने वाले हो सके, ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते हैं। संगीता जी को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता। उनके घर के चिंता में, परेशानी में जब वो माँ दुआ करती है, उस माँ के दुआओं को सुनकर आप कबूल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मिसेस जॉर्ज जी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें आशीष उंडेलना पिता। उस माँ के हर एक ज़रूरतों को पूरा करना। इस उम्र में उनके हड्डियों में बल देना, उनके मन में शांति देना, हर एक परेशानियों से दूर रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। अच्छी सेहत आप माँ जी को देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, घर के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बेटी और बेटे को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके पढ़ाई को, उनके बढ़ते उम्र को, उनके ज़रूरतों को आप पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, खास करके लॉरेंस जी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। इस घर को चलाने की शक्ति सामर्थ्य से आप उन्हें भरने के लिए, नवाजने के लिए आपसे दुआ करते हैं। ऐसे कुछ बातें जब वो किसी को बताते नहीं, जब दुआ बंदिश करते हैं, आप उनके दुआओं को सुनकर कबूल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, लॉरेंस जी के परिवार के हर एक सदस्य को आप महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह हम वॉल्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते पिता। माँ जी के लिए प्रार्थना करते हैं।
जो घर की मुखिया है, उनके कामकाज में, उनके आने जाने में आप आशीष उंडेलना, उनके कमाई में बरकत देना पिता। घर के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, तीनों बेटियों को और एक बेटे सचिन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इनके बढ़ते उम्र, इनके कामकाज, इनके पिता परमेश्वर हर एक परेशानियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस घर को चलाने की जो जिम्मेदारियां बच्चों पर है, माँ पर है, पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीष देना। उनके हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। अच्छी सेहत वॉल्टर परिवार में उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता। हम मांगते हैं पिता परमेश्वर जोशना जी के लिए, स्वीटी जी के लिए, प्रीति जी और सचिन जी के लिए, इनके पढ़ाई लिखाई में, इनके कामकाज में आप आशीष उंडेलना। हम नहीं जानते क्या चिंता, क्या परेशानी में ये परिवार है। आपने इन्हें बनाया है, आपने इन्हें रचा है, आप इनके ज़रूरतों को पूरा करेंगे, ये हमारा विश्वास है पिता। वॉल्टर परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। फाइनेंशियली भी आप उन्हें ब्लेस करने के लिए आपसे प्रार्थना करते पिता। उसी तरह हम कुलदीप जी के लिए प्रार्थना करते पिता। उस बेटे के साथ बने रहना, उनके बैंक के कामकाज में, उनके चिंता परेशानी में आप आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। अच्छी सेहत देने के लिए आपसे प्रार्थना करते पिता। उसी तरह कुलदीप जी के धर्म पत्नी को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें आशीर्वादित करना, उनके भी कामकाज में आशीष उंडेलना पिता परमेश्वर। होने दे कि आने वाले कुछ महीनों में या साल में हम खुशखबरी को सुनने वाले हो सके। उनको गर्भफल की आशीष से भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। कुलदीप जी के हर एक रिश्तेदारों को, उनके चिंता परेशानियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। उनके काम में शांति प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता। आज के वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सिखाया कि हमें प्रेम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, इसलिए धन्यवाद। हमें भी पिता कलीसिया के कामों के लिए, गरीब लाचार लोगों को मदद करने की आवश्यकता है, उन्हें अपने भेंट देने की आवश्यकता है, अपने समय देने की आवश्यकता है। और पिता परमेश्वर हर एक क्रिस्ती परिवार में, हर एक क्रिस्ती लोगों को देने की आवश्यकता है, ये आप हमें बताएं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमसे कहा पिता, जो भी आप पर विश्वास रखे उसका कभी भी नाश ना होगा, पर अनंत जीवन को पाएगा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि हम सब आपके नाम पर विश्वास करते हैं और हम पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके राज्य में प्रवेश करेंगे। और पिता परमेश्वर जब तक हम इस संसार में हैं, होने दे हम औरों को मदद करने वाले हो सके, आपके वचनों पे चलने वाले हो सके, और जिस तरह आप हमें चाहते हैं पिता, उस तरह हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके। हम सभी के पापों को, गुनाहों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक लोगों को, वे जो इस वचन को देख रहे हैं, वे जो इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए इस महामारी से आप हमें जल्द से जल्द छुटकारा पहुंचाने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है, उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा करना। हमें परीक्षा में न डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत
और रूह पाक की शराकत और रिफाकत हम सबों के साथ, खास कर एल्विन जी उनके परिवार के सदस्य के साथ, लॉरेंस जी उनके परिवार के सदस्य के साथ, वॉल्टर जी उनके परिवार के सदस्य के साथ, कुलदीप जी उनके परिवार के सदस्य के साथ, और रेशमा मुरम्बेकर जी उनके परिवार के हर एक सदस्य के साथ, उनके दुख में सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे। आमीन।